वेलकम टू पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अपना थर्ड केमिकल बॉन्ड पढ़ा था और उस थर्ड केमिकल बॉन्ड का नेम क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हमने देखा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का ही एग्जाम्पल एक पढ़ा था हमने, हाइड्रोनियम आयन, दैट इज H3O+। ठीक है, H3O+ की स्ट्रक्चर हमने देखी थी। अकॉर्डिंग टू थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड H3O+ का फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में देखा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? यदि कोई भी एक एटम है उसके पास में यदि लोन पेयर प्रेजेंट है, वो दूसरे एटम को जिसके पास में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, उनको वो लोन पेयर क्या करवा देता है? शेयर करवा देता है। तो उसके थ्रू जिस बॉन्ड का फॉर्म होता है उस बॉन्ड को क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यही पढ़ा था हमने प्रीवियस लेक्चर में। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमने समझ लिया क्या होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन की कंडीशंस हमने देख ली थी और एक एग्जांपल भी हमने देख लिया था। ओके, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अमोनियम आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोनियम आयन कैसे फॉर्म होता है, हाइड्रोक्सिल आयन कैसे फॉर्म होता है, उसके अलावा हम देखेंगे सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। ओके, आपको याद आ रहा हो तो थोड़ा बहुत मैंने बताया था अमोनियम आयन क्या होता है प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। ओके, जनरली अमोनियम आयन हम बोलते किसको हैं? तो जो NH4+ होता है उसको ही क्या बोला जाता है? अमोनियम आयन। किसको बोला जाता है? NH4+ को क्या बोला जाता है? अमोनियम आयन बोलते हैं। सो हमें यही देखना है कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो सबसे पहले मैं बात करूं कि कंडीशन क्या होनी चाहिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन की। कोई भी एक एलिमेंट है, ठीक है, उसका ऑक्टेट तो कंप्लीट होना चाहिए, उसके साथ ही उसमें क्या होने चाहिए? लोन पेयर होने चाहिए। ओके, ये कंडीशन हमने देखी थी। इसके अलावा कोई दूसरा एटम है, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए। ओके, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए और ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने के साथ साथ ही उसमें किसकी कमी होनी चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज हमने देखी थी। सो सबसे पहले हम यही देखते हैं अमोनिया में जो NH4+ आयन है उसका फॉर्मेशन होता है। तो अमोनिया की बात करते हैं। ठीक है, NH3 का फॉर्मेशन कैसे होता है वो भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अमोनिया का फॉर्मेशन NH3 के अंदर क्या होता है? 1 लोन पेयर है या नहीं, हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा। तो चेक करते हैं। अमोनिया की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ड्रॉ होती है जो हम पढ़ के आ रहे हैं। ओके, नाइट्रोजन होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में। नाइट्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है नाइट्रोजन का? एटॉमिक नंबर 7। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 और 5। क्या ये चीज सबको पता है? जो ये आउटर मोस्ट शेल है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितनी नीड है इलेक्ट्रॉन्स की? 3 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। ओके, सो ये जो नाइट्रोजन होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके क्या कर लेता है? हाइड्रोजन के साथ शेयर करके 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और क्या बनाता है? ऑक्टेट कंप्लीट करता है, जैसा आपको नजर आ रहा है इस स्ट्रक्चर के अंदर। ओके, अब 3 ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन तो यूज हो चुके हैं शेयरिंग में। अब 3 के बाद में भी देखो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये रहे ये दोनों इलेक्ट्रॉन। और यदि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? लोन पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या प्रेजेंट? लोन पेयर। चलो, एक कंडीशन तो फुलफिल हुई, नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है। इसका मतलब ये ऐसे किसी भी अदर एलिमेंट के साथ में जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और जिसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, उसके साथ में ये क्या कर सकता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, लेकिन अब एक कंडीशन फुलफिल हुई है कि लोन पेयर है, बट लोन पेयर के साथ में उस एलिमेंट का ऑक्टेट भी तो कंप्लीट होना चाहिए, ये भी तो हमने पढ़ा था। तो देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट है नाइट्रोजन का। इसका मतलब ये डेफिनेटली किसी अदर एलिमेंट के साथ में जो कंडीशन फुलफिल रखता है उसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्या कर सकता है? फॉर्मेशन कर सकता है। ओके, चलो अब देखते हैं अब क्या होता है। कोई ऐसा एलिमेंट, कौन मिला इनको? H+। ठीक है, H+ है। H+ का यदि मैं बात करूं हाइड्रोजन का ही है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कितना होता है? 1 होता है।
एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है, तो ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है? 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। ओके, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में ये हाइड्रोजन है H+, ठीक है, क्योंकि कंडीशन यही है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन की कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? कम होने चाहिए, लेस होने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट हो या फिर ड्यूप्लेट हो, क्योंकि H+ आयन तो ऑक्टेट नहीं बनाता है, ये क्या बनाता है? ड्यूप्लेट। ये हम ऑलरेडी समझ के आ चुके हैं। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो अमोनिया के पास में लोन पेयर है, ये क्या करेगा भाई, इसके पास में तो लोन पेयर फ्री है, तो ये बोलेगा H+ आयन को कि तुम मेरे साथ में क्या कर लो, इस लोन पेयर को शेयर कर लो। तो ये अमोनिया बोलेगा ठीक है, मेरे तो यूं ही पड़ा है, क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों ना मैं इसके साथ शेयर करके इसकी भी थोड़ी हेल्प कर दूं। तो ये अपने इस लोन पेयर को किसके साथ शेयर करेगा? H+ आयन के साथ में। इसको शेयरिंग को हम अच्छे से दिखाते हैं। ये लोन पेयर है, ये किसके साथ शेयर हो जाएंगे? H+ के साथ में। और इस तरीके से ये शेयर होके किसका फॉर्मेशन करेंगे? अमोनिया का, अमोनियम आयन का। NH3 किसके? H+ के साथ में बॉन्ड बनाएगा। ओके, तो यदि हम इसको बताना चाहे किस तरीके से होता है अमोनियम आयन, तो उसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड तो ये ऑलरेडी बनाता है, ठीक है, एक ये क्या करेगा? H+ के साथ में बनाएगा। इस तरीके से अमोनिया को क्या करते हैं हम? रिप्रेजेंट करते हैं अमोनियम आयन को। ये क्या है? अमोनियम आयन। ओके, NH4+। समझ आया? चलो, तो क्या अच्छे से समझ आया कि अमोनियम आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है? ओके, चलो देखते हैं क्या लिखे हुआ है यहाँ पे। अमोनियम आयन, NH4+ आयन। इन अमोनिया मोलिक्यूल, अमोनिया में NH3 आएगा, अमोनियम आयन होता है, अमोनिया मतलब NH3 की बात कर रहे हैं। In ammonia molecule, nitrogen atom has a lone pair of electron, which means nitrogen atom have, ये क्या है? have है 5 electrons in its valence shell, out of which only 3 electrons are involved in the formation of 3 NH bonds। यही पढ़ा अभी हमने just। Due to the presence of lone pair of electrons, nitrogen atom in NH3 molecule can form a coordinate bond with some other atom or ion which is short 2 electrons to acquire stable electronic configuration। Okay, अब आगे चलते हैं और देखते हैं हाइड्रोजन आयन के बारे में। देखो यहाँ पे क्या लिखे हुआ है, हाइड्रोजन आयन H+ does not possess any electron and is short of 2 electrons to achieve stable electronic configuration similar to that of helium which is its nearest noble gas। ठीक है, यही मैंने समझाया था आप लोगों को। हाइड्रोजन आयन है मतलब H+ आयन की हम बात कर रहे हैं। H+ आयन को अपनी नियरेस्ट नोबल गैस, और वो कौन सी होती है? हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन क्या करना है? एक्वायर करना है। ये कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए हाइड्रोजन को कितनी नीड है? हाइड्रोजन आयन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स से कौन शेयर करता है? अमोनिया शेयर करता है। और कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। देखो, thus nitrogen atom in ammonia share a lone pairs of electrons with hydrogen ion which tends to acquire the configuration of helium atom। okay, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चरल डायग्राम। अब जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है वो किसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चरल डायग्राम है? अमोनियम आयन का। ठीक है, ये देखो ये क्या है? अमोनिया मोलिक्यूल है, यहाँ पे आपको एक लोन पेयर नजर आ रहा होगा, H+ से रिएक्ट करके ये क्या बनाता है? अमोनियम आयन बनाता है। और ये जो एरो से शो हो रहा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्या बना रहा है? हाइड्रोजन के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारे अमोनियम आयन का फॉर्मेशन। क्या हमें समझ में आया अमोनियम आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है? ठीक है, जो कंडीशंस अप्लाई होनी चाहिए, फुलफिल करने चाहिए एटम्स, वो एटम्स क्या कर सकते हैं? इजीली अमोनियम आयन का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, या फिर इजीली कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं और देखते हैं हाइड्रोक्सिल आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन क्या होता है पहले तो वो पता होना चाहिए। वो पता होगा तभी तो हम फॉर्मेशन बता पाएंगे कि हाइड्रोक्सिल आयन का फॉर्मेशन होता कैसे है। ठीक है, तो यदि बात की जाए हाइड्रोक्सिल आयन की,
हाइड्रोक्सिल आयन होता है OH माइनस। OH माइनस आयन को ही हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन बोला जाता है। ठीक है, अब इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, जनरली यदि बात की जाए तो हाइड्रोक्सिल आयन का फॉर्मेशन वाटर मॉलिक्यूल के थ्रू होता है। ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। यदि वाटर मॉलिक्यूल में से हम H+ आयन को अलग कर ले तो हमारे पास में हमें क्या मिलता है, हाइड्रोक्सिल आयन मिलता है। ठीक है, H+ आयन का वाटर मॉलिक्यूल से अलग होना ही हमें क्या देके जाता है, हाइड्रोक्सिल आयन देके जाता है। अब H2O से H+ आयन को अलग किया जा सकता है, या फिर मैं बात करूं H2O का वाटर मॉलिक्यूल का सेल्फ आयनाइजेशन होता है। ठीक है, सेल्फ आयनाइजेशन की वजह से भी ये H+ और OH माइनस आयंस में क्या होता है, ब्रेक हो सकता है। ठीक है, अब हमें वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर तो पता ही है, एक ऑक्सीजन के साथ में 2 हाइड्रोजन इस तरीके से रहते हैं। ओके, अब क्या होगा, ये एक H+ हम निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये जो लॉन पेयर से ये जो बॉन्डिंग शेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो इसी ऑक्सीजन के पास में रहते हैं, और ये हाइड्रोजन क्या होता है, निकल जाता है विदाउट एक भी इलेक्ट्रॉन लिए। ठीक है, इसलिए ये होता है H+ की कंसिडर में आता है। और बिकॉज क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये जो शेयरिंग में थे बॉन्ड की, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के पास में रहते हैं। ठीक है, इस ऑक्सीजन के पास में रहते हैं, इसलिए ये जो पूरा मॉलिक्यूल होता है वो क्या बन जाता है, OH माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। माइनस क्यों है, क्योंकि इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स है अपने बॉन्डिंग वाले, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने दोनों ने शेयर कर रखे थे। ऊपर यहाँ पे नजर आ रहा है, इन दोनों ने शेयर किया हुआ था इसको, लेकिन जब ये हाइड्रोजन निकला तो ये सिर्फ और सिर्फ अकेला गया। ये जो बॉन्डिंग के जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ लेके नहीं गया, इस तरीके से चला गया। इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स की वजह से OH के ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। समझ आया हाइड्रोक्सिल आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, देखो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस। The hydroxyl ion or hydroxide ion is formed when one hydrogen ion, that is H+, is removed from the water molecule. वाटर H2 है, इसमें से H+ को निकाल लेंगे तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा, हमें हाइड्रोक्सिल आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, आगे चलो। When H+ is removed from water molecule, the shared pair of electrons remains with oxygen. As oxygen is more electronegative and thus hydroxyl ion has negative charge. जो मैंने आपको अभी बताया कि OH माइनस पे नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, वही चीज यहाँ लिखी हुई है। ओके, तो क्या हमें समझ आया हाइड्रोक्सिल आयन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि H2O से H+ कैसे निकलता है। सेल्फ आयनाइजेशन की बात करी कि वाटर का सेल्फ आयनाइजेशन हो सकता है। अब वाटर का सेल्फ आयनाइजेशन क्या होता है और ये क्या है, वही हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक अपना क्या है, सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ओके, चलो देखते हैं वाटर के सेल्फ आयनाइजेशन के बारे में। ठीक है, अब ये सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर क्या होता है, यदि मैं बात करूं, वाटर अपना खुद का आयनाइजेशन कर सकता है, मतलब खुद अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, उसको बोला जाता है सेल्फ आयनाइजेशन। कोई भी मॉलिक्यूल है वो अपने आप अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसका सेल्फ आयनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं आयोनाइजेशन की, तो NaCl क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है, इसका आयोनाइजेशन होता है किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में। ठीक है, वाटर भी क्या है, एक पोलर सॉल्वेंट है। जब अपन NaCl को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है, दैट इज Na+ एंड Cl- आयन में ब्रेक हो जाता है। तो क्या हुआ यहाँ पे, NaCl का आयोनाइजेशन हुआ, किसकी प्रेजेंस के अंदर हुआ, सॉल्वेंट वाटर की प्रेजेंस के अंदर किसका आयोनाइजेशन हुआ, NaCl का आयोनाइजेशन हुआ। ठीक है, तो NaCl का जिस तरीके से आयोनाइजेशन वाटर की प्रेजेंस में होता है, उसी तरीके से वाटर भी एक पोलर मॉलिक्यूल है जिसका आयोनाइजेशन सेल्फ आयोनाइजेशन होता है। वो खुद अपने आप अपने आयंस में क्या करता है, ब्रेक हो जाता है। उसी को क्या बोला जाता है, सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। अब ये कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में एक वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है।
H2O। ये क्या करेगा, जब अपने आयंस में ब्रेक होगा तो कैसे बनाएगा, H प्लस और OH माइनस आयन में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका आयनाइजेशन हुआ। अब यदि मैं वाटर की बात करूं तो मैंने कहा यदि एक ग्लास वाटर है, ठीक है, एक बीकर में हमने वाटर ले लिया है, इसका मतलब उस बीकर के अंदर जो वाटर है उस वाटर में ऐसा तो है नहीं कि वाटर का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, आपको याद है तो हमने वाटर चैप्टर में भी पढ़ रखा है। ठीक है, यदि मैंने कोई बीकर में वाटर लिया है, ग्लास में वाटर लिया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसके अंदर सिर्फ एक ही वाटर मॉलिक्यूल है। ग्लास में वाटर है, बीकर के अंदर वाटर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल का यदि वाटर के सेल्फ आयनाइजेशन हुआ जब ये दूसरे मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, सेल्फ आयनाइजेशन हो चुका है, H प्लस आयंस और OH माइनस आयंस अपने पास वाटर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, वहीं उनके साथ में वाटर के अदर मॉलिक्यूल्स भी होंगे। ओके, तो ये जो H प्लस आयन है वो वाटर के एक पूरे मॉलिक्यूल के साथ में क्या करता है, रिएक्शन करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोनियम आयन दैट इज H3O प्लस आयन बना लेता है। ठीक है, समझ आया, क्योंकि वाटर के अंदर वाटर का सिर्फ एक मॉलिक्यूल नहीं होता है, वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं। और हमने जब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड स्टार्ट किया था पढ़ना तब हमने देखा भी था कि H2O होता है वो H प्लस के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू किसका फॉर्मेशन कर लेता है, H3O प्लस आयन का फॉर्मेशन कर लेता है। क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं, जो कंडीशन फुलफिल होने वाली होती है वो कंडीशन को पूरा करते हैं, इसलिए H प्लस और H2O मॉलिक्यूल जब भी कांटेक्ट में आएंगे ये दोनों क्या करेंगे, H3O प्लस दैट इज हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, समझ आया कि वाटर का सेल्फ आयनाइजेशन कैसे होता है। चलो देखते हैं क्या है। सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, water molecule contains 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. A positive hydrogen ion H plus is formed when water ionizes. ठीक है, H2O का जब आयनाइजेशन होता है तो H प्लस और OH माइनस का फॉर्मेशन होता है, और H प्लस और OH माइनस कैसे ब्रेक होते हैं वो जस्ट अभी हम देख के आ रहे हैं। ओके, आगे चलो। This H plus ion is transferred from one water molecule to the oxygen atom of another water molecule, forming hydronium ion H3O plus. ठीक है, कैसे होगी इसकी रिएक्शन, H प्लस आयन होगा वो H2O से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन। ओके, when this H plus is removed from another water molecule, the leftover part is hydroxide ion. ठीक है, आगे देखो। Thus H2O plus and OH minus ions are formed by water molecule. ओके, अब क्या होता है यदि हम 2 वाटर मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, 2 वाटर मॉलिक्यूल की रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास में जो मिलते हैं हमें वो एक होता है हाइड्रोनियम आयन और एक होता है हाइड्रोक्साइड आयन। कैसे हुआ, सिंपल सी बात है, क्या करवा रहे हैं हम, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन करवा रहे हैं। इधर H2O है, कितने पार्ट्स होते हैं इसके अंदर, H प्लस होता है एक तो आयन और एक OH माइनस आयन होता है। ठीक है, इसी तरीके से ये भी वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसका भी क्या होगा, H प्लस एंड OH माइनस आयन, लेकिन एक का हमने आयनाइजेशन कर लिया सेल्फ, तो क्या ये H2O है ये वाला वो इस H प्लस से मिलकर क्या ये H3O प्लस बनाएगा, बिल्कुल बना लेगा, और बाद में क्या बच जाएगा, OH माइनस। तो समझ आया कैसे OH माइनस का फॉर्मेशन हुआ। अच्छा, इसको क्लियर करके अच्छे से देखते हैं हम। देखो यहाँ पे बनाते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं, पहले साफ कर देते हैं फिर देखते हैं अपन। 2 वाटर मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो, ये रहा एक वाटर मॉलिक्यूल, ये रहा दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, इससे बन रहा है क्या, हाइड्रोनियम आयन और OH माइनस आयन। अब हमें पता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल है वो H प्लस और OH माइनस आयन में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है सेल्फ आयनाइजेशन से। ठीक है, अब इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल के अंदर सेल्फ आयनाइजेशन हो गया, अब ये H2 है, जैसे ही इसका सेल्फ आयनाइजेशन हुआ इंस्टेंट तुरंत ये H प्लस किसके साथ में फॉर्म हो जाता है, H2O के साथ में रिएक्शन करता है और किसका फॉर्मेशन करता है, H3O प्लस आयन का,
और फिर आपके पास में क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ OH माइनस आयन। तो इस तरीके से दो वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो क्या हमें समझ आया वाटर का सेल्फ आयोनाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, जिस तरीके से कोई भी पोलर कंपाउंड है उसका पोलर सॉल्वेंट में डालते से आयोनाइजेशन हो जाता है, उसी तरीके से वाटर खुद एक पोलर कंपाउंड है, पोलर सॉल्वेंट है, तो वो खुद का आयोनाइजेशन भी कर सकता है। और वाटर जब अपना खुद का आयोनाइजेशन करता है, अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। क्या हमें समझ आया क्या था ये सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, ओके। सो आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने देखा अमोनियम आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है, वाटर का सेल्फ आयोनाइजेशन कैसे होता है, और हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, ये सब चीजें हमने पढ़ ली है। सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे, जो आज अपना कंप्लीट हो चुका है। इस पोर्शन में यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे अपने एक न्यू चैप्टर के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।